गुड इवनिंग दोस्तों। तो अभी आपके सामने हम आए हैं और सबसे बड़ी चीज है कि आपके लिए जो चीज लेकर के आए हैं ये बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको चूकना नहीं है। बस और बस मेरे साथ जुड़ करके आपको अपने मंजिल तक जाना है और मंजिल का रास्ता हम और आप तय करेंगे कि रास्ता आपका कैसा और कितना सीधा और कितना सटीक होगा वो मेरे ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपके लिए ये वीडियो आया है जो कि आपका थंबनेल में दिख रहा होगा, और ये आपका फाउंडेशन बैच है जो कि 0 लेवल। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा कि डीजल मैकेनिक का बैच, तो ये स्पेशली डीजल के लिए है। आपके फीटर के भी वीडियो आपके सामने आएंगे, अदर भी ब्रांचेज के, अदर भी ट्रेड के जो है वीडियो आपके सामने निकल करके आएगा। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये बैच आपके लिए आ रहा है जो कि 13 सितंबर से लेकर के आ रहे हैं। बिल्कुल 0 लेवल से शुरू करेंगे, यानी मेरे दोस्त आपको हर कुछ इस बैच के अंदर सिखाऊंगा और प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ, और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बाइलिंगुअल होगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ साथ, और ये टाइमिंग है आपका 5 से 6, ये तो करना ही करना है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपका ये बैच चलता जाएगा, जैसे जैसे चैप्टर आपका निकलता जाएगा, और आपको उससे रिलेटेड टेस्ट को भी देना है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहां पर ये बैचेज हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मैंने रखा है, इसीलिए क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बाहर रहते हैं, दूर रहते हैं, और उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जरूरत होती है। तो उनके लिए मैं खड़ा हूं और उनको वो क्वालिटी प्रदान करने के लिए, और उन तक मैं हर चीज पहुंचाने का कोशिश करूंगा अपने डिजिटल दुनिया से, अपने डिजिटल सेवा से। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। और ये आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। अगर कुछ भी इंक्वायरी करना होगा तो आप इस नंबर पे कॉल करेंगे, अदर और भी अगर कोई इंक्वायरी नंबर होगा तो उस पर कॉल करके आप पहले पूछ लेंगे, जान लेंगे। उसके बाद ये बैच आपका 13 सितंबर से रन कर जाएगा, इसीलिए लेट नहीं करना है, आपको एकदम जुड़ जाना है और कोशिश करना है कि इस बार अगर एएलपी आ गई या अदर कोई भी वैकेंसी अगर आपके सामने दिख गई, तो उसमें ट्रेड से रिलेटेड में आपसे कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, सारे एग्जाम आपके क्लियर होने चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम शुरू करते हैं आगे की कहानी को। तो ये आपका डीजल मैकेनिक का ही बैच है जो कि आपका इन सारे एग्जाम में भी ये चीज काम करेगा। ये सिर्फ नहीं कि एएलपी में ही काम करेगा, मैं आपको बता दूं, आप किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो यहां पर सारी कहानियां वही होगी, लेकिन आपके पास कहानी होगा तभी आप वहां पर कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। लेकिन मेरे दोस्त, मेरा अपना एक तरीका होगा कि हम आपको कैसे उस मंजिल तक ले जाएंगे, जो कि आपका एक थ्योरी बैच है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त कि आपके लिए मैंने यहां पर ब्रह्मास्त्र टेस्ट, यानी कहने का मतलब ये टेस्ट आपके लिए वो काम करेगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि इससे पहले हम कहां थे, अब हम क्या सीख रहे हैं, पहले हमने क्या सीखा था। मैं हमेशा अपने आप पे और क्वालिटी पे बिलीव करता हूं और आपको क्वालिटी देने का हमेशा कोशिश करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, आप मेरे से बने रहना और आपको देखना वो चीजें मिल जाएगी और आपको लगेगा कि सच में ये क्वालिटी होता है। तो हम बात करेंगे यहां पर, ये भी हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होंगे। जिनको ऑफलाइन में टेस्ट देना होगा आकर के वो टेस्ट देंगे, और इसकी टाइमिंग 6 से 7 शाम में रखी गई है। और जो लोग ऑनलाइन देंगे, ऑनलाइन अपना द प्लेटफॉर्म ऐप के जरिए वो डाउनलोड करके वहां से आप बैच को परचेज करके देंगे। और इसमें भी ये मंडे टू फ्राइडे चलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो लैंग्वेज की कोई परेशानी होगी, ना तो समझने में कोई परेशानी होने देंगे। इस बात को मेरे दोस्त ध्यान में रखना। और ये आपका ड्यूरेशन 1 ईयर का ड्यूरेशन का ये आपका कोर्स होगा। लेकिन अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग कैसे पढ़ेंगे, तो मेरे दोस्त आपके सामने कुछ क्वेश्चंस को मैं रेगुलर डिस्कशन करवाऊंगा कि कभी डीजल मैकेनिक का, कभी आपको फिटर देखने को मिलेगा, कभी आपको वेल्डर का, अदर ब्रांचेज के आपके क्वेश्चंस आपके सामने निकल करके आएगा, और आपको दिख जाएगा कि ये होती है क्वालिटी। अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप जरूर सक्सेस पाओगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़ना ये मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी होता है। अगर आप क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ लिए तो ये सोच लेना
वहीं से आप कॉन्फिडेंट होकर के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे। लेकिन क्वेश्चंस को अगर आधा अधूरा पढ़ोगे तो मामला फिर गड़बड़ है। तो हम बात करते हैं यहां पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है यहां पर कि संयोजक क्षर जिसको कनेक्टिंग रड का काम कहते हैं, ये कनेक्टिंग रड इसका मतलब है कि एक दूसरे से कनेक्शन करने का वह काम करता है। कनेक्टिंग नाम से ही पता चलता है कि वैसा रड जो जोड़ने का काम करता है, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्टिंग रड किस सामग्री से बनी होती है? मेरे दोस्त, हमारे घर में इंजन चलते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम कार चलाते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता होता कि वह कैसे प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन मेरे दोस्त, जो लोग आईटीआई किए हुए हैं, मैं उनको बता दूं, आपके रिलेटेड जो भी ब्रांचेज हैं उनसे वो ब्यूटी आपके सामने नजर आएगा जिस ब्यूटी की आपको तलाश थी। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर कनेक्टिंग रड की अगर मैं बात करूं, ये कनेक्टिंग रड होता क्या है, ये कनेक्टिंग रड काम कैसे करता है, इनके बारे में मैं यहां पे चर्चा करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जानते होंगे मेरे दोस्त, आप इन सब चीजों को थोड़ा सा यहां पर अमल करना, आपको सारी चीजें नजर आ जाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये मान लेते हैं कि ये सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है। आपको ये लग रहा होगा कि सर चौखुटा तो नहीं होता है। मेरे दोस्त, ये आप जब सामने से देखेंगे तो ये उसका फ्रंट व्यू माना जाता है। और एक बात आप यहां पे नहीं भूलना कि ये एक्चुअली आपका सिलेंडर के जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इसको सिलेंडर बोलते हैं। और ध्यान रखना कि ये सिलेंडर की अगर हम बात करेंगे तो सिलेंडर के लिए ये वाला जो पोजीशंस होता है और ये वाला जो होता है, ये पिस्टन है हमारा। लेकिन इस पिस्टन के इस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, सबसे ऊपर वाला पिस्टन, इससे ऊपर हमारा पिस्टन नहीं जा सकता है। इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर जानते हैं, इसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, यानी कि टीडीसी नाम देते हैं शॉर्ट में, और टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और अगर बात करूं मेरे दोस्त, यहां पर दूसरा अगर हम यहां पर लेते हैं जिसको हम बॉटम डेड सेंटर के नाम से जानते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा और इसको हम बड़ा करने का कोशिश करते हैं ताकि मेरे दोस्त आपके लिए ये चीजें इतनी क्लियरिटी से आपको समझ में आए कि आपको लगे कि ये होती है क्वालिटी और आपको पढ़ने में वो इंटरेस्ट जग जाए। तो हम कोशिश करेंगे आपको एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट आपको सिखाएं ताकि मेरे दोस्त ये सब्जेक्ट से आपको इतना प्यार हो जाए कि आपके एग्जाम तो आसानी से निकल जाएंगे। तो ये जो मैं बना रहा हूं ये एक्चुअली होता है आपका कैसा, क्योंकि ये सर्कुलर होता है। लेकिन आप सर्कुलर को, कोई भी सर्कल चीज को अगर सामने से देखोगे तो एक लाइन नजर आता है, सिर्फ वही चीज है। लेकिन इसका मूवमेंट होगा, इसके अंदर वह गोल सा होता है, इनका मूवमेंट होता है। अब मैं बात करना चाहता हूं मेरे दोस्त कि ये जो हमारा है इनका कनेक्शन कैसा होता है, क्योंकि इनका कनेक्शन जो होगा वह कनेक्टिंग रड से कनेक्शन होता है, जिसके बारे में हम लोग यहां पर बात करने जाने वाले हैं। यहां पर कनेक्टिंग रड से इनका कनेक्शन होता है, ये हमारा कनेक्टिंग रड होता है, और यहां से हमारा क्रैंक लगा रहता है, ये हमारा यहां पे क्रैंक लगा रहता है, और इस क्रैंक से नीचे में हमारा ये शाफ्ट इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, ये हमारा यहां पर फिक्स होता है। तो हम कहेंगे ये जो क्रैंक होगा इन्हीं का मेनली रोटेशंस होता है। इस क्रैंक के रोटेशंस के कारण ये हमारा यहां पर पिस्टन्स का मोशंस होता है, और यह पिस्टन्स हमारा कभी ऊपर जाएगा और कभी नीचे आएगा। लेकिन उसके पीछे का रीजन होता है कि क्यों ऊपर जाएगा, क्यों आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग जानना चाहेंगे पहले कि ये जो हमारा सिलेंडर होता है जिसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, गाड़ी के अंदर देखिएगा एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है। आप देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सिलेंडर जो हमारा है, जिसको हम सिलेंडर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग सिलेंडर के नाम से जानते हैं, ये सिलेंडर हमारा किस मटेरियल का बना रहता है, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछेगा कि यह सिलेंडर किस मटेरियल का होगा, तो आपको कहना होगा कि यह सिलेंडर जो होगा यह हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। यह किस मटेरियल का होगा, कहना होगा यह कास्ट आयरन का। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि जो सिलेंडर होते हैं ये किस मटेरियल को, कास्ट आयरन का बना होता है। अगर मैं बात करूं यहां पर पिस्टन के बारे में, अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, यहां पर जो पिस्टन दे रखा है जो कि आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा होगा, ये पिस्टन अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस पिस्टन की अगर मैं बात करूं तो यह पिस्टन आपका हल्का होता है, इसीलिए इसको एल्युमिनियम का बनाते हैं ताकि इसके मूवमेंट में आसानी हो पाए, आसानी से ये ऊपर और नीचे का मोशन कर पाएगा। यानी कहने का मतलब है इस पिस्टन को हम लोग किस मटेरियल से बनाएंगे, कहेंगे वो हमारा एल्युमिनियम का बना होता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला चीज है, और इस पर हमको लगता है कि बहुत बार क्वेश्चन निकल करके आया है, और आपको जानने की जरूरत है कि यहां पर जो ज्वाइंट होता है जिसको हम स्मॉल एंड कहते हैं, किसका, ये हमारा स्मॉल एंड होगा, किसका, कनेक्टिंग रड का। ये हमारा कनेक्टिंग रड है, और ये स्मॉल एंड देखिए लिखा हुआ भी है, और यहां पर बिग एंड होगा, तो इसको हम लोग बिग एंड कहेंगे, इसको हम लोग स्मॉल एंड कहते हैं। और स्मॉल एंड के पास हम कहते हैं
हैं यहां पर, और यहां पर जिस पिन से वो कनेक्टेड रहता है, जिस पिन के साथ वह जुड़ा रहता है, उस पिन का नाम होता है गजन पिन। याद रखना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग गजन पिन के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त एक एक पॉइंट आपसे पूछेगा, कहेगा कि कनेक्टिंग रड का जो स्मॉल एंड होता है वह किस पिन से जुड़ा रहता है, तो कहना वह गजन पिन से जुड़ा रहता है। अगर नहीं पढ़ोगे क्लियरिटी से, ये सारे क्वेश्चंस आपसे छूटेंगे। अब ध्यान में रखना, ये जो हमारा कनेक्टिंग रड होता है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, इसको हमने बोल दिया, इसको हमने कह दिया कि ये हमारा कनेक्टिंग रड है। और इस कनेक्टिंग रड के बारे में अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, ये कनेक्टिंग रड है हमारा, लेकिन क्वेश्चंस आपसे ये नहीं पूछेगा कि कनेक्टिंग रड क्या है। कनेक्टिंग रड के बारे में ये पूछेगा कि कनेक्टिंग रड किस मटेरियल का बना होता है। तो याद रखना, कनेक्टिंग रड जो होता है ये हमारा फोर्ज स्टील का बना होता है। ये किसका बना होगा, कहना यह फोर्ज स्टील का बना होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। अब आता है आपका कि कनेक्टिंग रड जो होगा वो तो हमारा फोर्ज स्टील का बना होगा, लेकिन मेरे दोस्त हमारे क्रैंक जो होंगे वह किस चीज का बना होता है। ये नीचे वाला जो हमारा छोटा वाला दिख रहा होगा, इसको हम क्रैंक का नाम देते हैं। ये हमारा क्रैंक होता है। और क्रैंक हमारा किस मटेरियल का बना होगा, क्योंकि क्रैंक हमारा स्टील का बना होता है। इस बात को ध्यान में रखना, ये हमारा स्टील का बना होता है, ये मजबूत होता है, स्टील का बना होता है। और यही चीज आपसे पूछा था कि हमारे जो कनेक्टिंग रड है, ये जो कनेक्टिंग रड है ये किस मटेरियल का, किस सामग्री का बना हुआ है, तो कहना ये हमारा फोर्ज स्टील का बना हुआ है। और आप अगर देखोगे तो क्वेश्चंस के आंसर आपके चमकेंगे मेरे दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना। तो ये मेनली हमारा अरेंजमेंट होता है। आगे के क्वेश्चंस में हम आपको बताएंगे कि हमारा टीडीसी से बीडीसी का मोशंस कैसे होता है, इनके पीछे का स्ट्रोक कैसे होता है। आप जाते हैं गाड़ी में बैठ करके, आप सुनते भी होंगे कि कोई 4 स्ट्रोक इंजन है, कोई 2 स्ट्रोक इंजन है, लेकिन पता नहीं चलता कि ये 4 स्ट्रोक होता क्या है, पता नहीं चलता कि ये 2 स्ट्रोक होता क्या है। मैं इनके बारे में आपके सामने वो चीज बताऊंगा मेरे दोस्त, और आज के बाद आपका दिमाग का बत्ती जल जाएगा कि लगेगा कि ये रियलिटी होता है। मेरे दोस्त आपको मैं हमेशा से कहता हूं कि पढ़ना, लेकिन अपनी सफलता के लिए हमेशा पढ़ना किसी के एंटरटेनमेंट बन करके मत पढ़ना। हमेशा कोशिश करना कि मैं अपने लिए काम करो और हमें सफलता मिले, ताकि जितना हद तक हो सकता है हम टीचर से वो ज्ञान ले पाए। तो मेरे दोस्त हम हमेशा से आपके लिए तैयार हैं, आपको एकदम क्वालिटी का एजुकेशन देने के लिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करने वाले हैं। इस बात को ध्यान में रखना। इसीलिए दिया हुआ है कि कास्ट आयरन किसका बना होता है, कहेंगे कास्ट सिलेंडर जो होगा, ये सिलेंडर कास्ट आयरन का बना हुआ होगा। अगर आपसे बात कर लेगा कि पिस्टन जो होगा वो किसका बना हुआ, कहना एल्युमिनियम का बना हुआ होगा। अगर बोलेगा कि कनेक्टिंग रड जो होगा ये किसका बना हुआ रहना, कहना कि फोर्ज स्टील का होगा। अगर आपसे क्रैंक के बारे में बात करता है, कहना यह स्टील का बना हुआ रहता है। इतने में 5-6 तरह के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, इसीलिए कहेंगे इस क्वेश्चन का जो आंसर करना है आपको यहां पे ए ऑप्शन से राइट करना है। बात बाकी सारे इंफॉर्मेशन मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया। ये हमारा बिग एंड, बड़ा वाला हमारा बिग एंड, और ये छोटा वाला हमारा क्या होगा, स्मॉल एंड होगा। और ये स्मॉल एंड जहां पर है यहीं पर हमारा गजन पिन होता है। यहीं पर हमारा क्या होगा, कहेंगे यहीं पर हमारा गजन पिन होता है। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि इसी पिन के सहारे वो जुड़ा हुआ होता है, इसी पिन के सहारे वो हमारा कनेक्टेड रहता है। और आगे इन सब चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, जो कि हम आपको हमेशा से कहते हैं मेरे दोस्त कि यह डिजिटल जमाना आ गया है, और हम आपको डिजिटली हर चीज का प्रैक्टिकल चीज दिखाएंगे, और आपको मजा आ जाएगा इस चीज को देख करके। तो आपके सामने जो फिगर मैंने बताया था, उस फिगर पे भी क्वेश्चंस है, आप देखिए। तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर होना बहुत जरूरी होता है कि वो है क्या, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। लेकिन आपने कितनी बार अपने घर में देखा होगा सिलेंडर, उसके अंदर पिस्टन का मूवमेंट होता है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं होगा कि वह किस मटेरियल का बना होता है। मेरे दोस्त एक क्लास करो, क्वेश्चंस आपके पता होने चाहिए क्या बनते हैं क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपके सामने आपको करवा रहा हूं ना, ये किसी न किसी एग्जाम में एएलपी में कहीं ना कहीं आपके पूछे गए हैं, और एक बार नहीं कितनी बार पूछे गए आप सोच नहीं सकते हो। तो चलो बात करते हैं अगला क्वेश्चन मेरा दोस्त इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लाइफ से ये हर बार गुजरता है, लेकिन हमें नहीं पता होने के कारण हम समझ नहीं पाते हैं कि ये है क्या। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो आपका 4 स्ट्रोक इंजन का है। और आप ऐसा सुनते होंगे कि अभी के जमाने में सारे 4 स्ट्रोक इंजन आ चुके हैं। पहले 2 स्ट्रोक इंजन था, अब 4 स्ट्रोक इंजन आ गया है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन का क्या फायदा होता है, 2 स्ट्रोक का क्या फायदा होता है, किनके फ्लाईव्हील बड़े होते हैं, किनके फ्लाईव्हील छोटे होते हैं, सारी बातें के ऊपर हम लोग क्लास में हमेशा डिस्कस करते रहेंगे। तो चलते हैं यहां पर इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा कि 4 स्ट्रोक इंजन
में बताइए क्रैंक जो होगा क्रैंक शाफ्ट का 6 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। और यहां पे कह रहा है इस तरह से, तो यहां पर 4 स्ट्रोक का मीनिंग सबसे पहले आपको समझना है। तो आपके सामने यहां पर सिलेंडर दे रखा, मैंने यहां पर बोला मेरे दोस्त कि ये हमारा सिलेंडर है और इसमें ये लाइन जो मेंशन कर दिया गया है, ये वाली जो लाइन मेंशन कर दिया गया है, ये टीडीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाली जो लाइन मेंशन कर दिया गया है, ये वाला लाइन कहेंगे यहां बीडीसी को रिप्रेजेंट करता है। और हमारा पिस्टन का मूवमेंट कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ये पिस्टन है हमारा, ये वाला क्या है तो कहेंगे ये वाला जो आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पिस्टन होता है, ये वाला, यानी कि इसी का मूवमेंट सिलेंडर के अंदर होगा, इसी का मूवमेंट हमारा पिस्टन सिलेंडर के अंदर होगा। ये अगर एक कंप्लीट रोटेशन अगर मारेगा तो एक बार यह नीचे आएगा फिर ऊपर जाता है। अब समझना यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक होता क्या, मैं स्ट्रोक के बारे में चर्चा करना चाहता हूं मेरे दोस्त। स्ट्रोक कहने का मतलब है कि अगर पिस्टन यहां से चलना शुरू करेगा तो यहां पर पहुंचेगा, उसको एक स्ट्रोक कहेंगे। यहां से पिस्टन चलना शुरू करेगा, यहां पर अगर पहुंच जाएगा, सॉरी यहां से पिस्टन चलना शुरू करेगा, यहां पर टीडीसी से, ये टीडीसी लिखा हुआ है, ये बीडीसी है, टीडीसी ये टॉप डेड सेंटर है, यहां से अगर पिस्टन चलना शुरू करेगा, यहां अगर पहुंच गया तो वैसे कंडीशंस में 1 स्ट्रोक होता है। और फिर दोबारा ये पिस्टन अगर यहां से यहां पहुंच गया, कहेंगे 2 स्ट्रोक हो गया। इसका मतलब आप देख पा रहे होंगे कि जब ये पिस्टन यहां से यहां आ रहा है, इसका मतलब ये 180 डिग्री घूम जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि जब यहां पर हम बात करेंगे कि जब यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर जब हमारा ये कनेक्टिंग रड आ जाता है, ऐसे ये वाला चीज पोर्शन जो का घूमते घूमते, ये वाला घूमते घूमते जब यहां पर पहुंच जाता है, तो वैसे सिचुएशंस में ये ऊपर से नीचे बीडीसी पर पहुंच जाएगा। जब ऊपर से नीचे एक बार पहुंचेगा तो 1 स्ट्रोक होगा। इसका कहने का मतलब होगा मेरे दोस्त कि जब कभी भी 1 स्ट्रोक की बात होती है, समझना गौर से, जब कभी भी आपको 1 स्ट्रोक की बात होती है, 1 स्ट्रोक की हम बात करते हैं, तो 1 स्ट्रोक में कितना घूमेगा, कहेंगे 180 डिग्री घूमता है। अगर 2 स्ट्रोक की अगर हम बात करेंगे, अगर 2 स्ट्रोक की अगर हम बात कर लेते हैं, तो 2 स्ट्रोक में कितना घूमेगा, जब 1 स्ट्रोक में यह 180 डिग्री घूम गया, तो दूसरा स्ट्रोक जब यह नीचे से ऊपर जाएगा तो वैसे कंडीशंस में 180 डिग्री और घूम जाएगा। कहेंगे दूसरे स्ट्रोक में यह कितना घूमेगा, फिर से यह आपका 180 डिग्री घूमेगा। इनका कहने का मतलब है कि यहां से यहां आएगा 180 डिग्री पर घूमा, इसके बाद यहां से यहां गया फिर 180 डिग्री का घुमा, यानी ऊपर से नीचे आया 180 डिग्री घुमा, नीचे से ऊपर पिस्टन गया फिर 180 डिग्री का घुमा। इसका कहने का मतलब है कि एक स्ट्रोक और जो दूसरा स्ट्रोक निकल करके आया है, इस दूसरे स्ट्रोक में अगर हम बात करेंगे तो यह दूसरा स्ट्रोक पाने के लिए आपको कितना डिग्री का एंगल घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 360 डिग्री एंगल घूमना पड़ा। और 360 डिग्री एंगल कहने का मतलब है कि ये 1 रिवोल्यूशन की बात करेंगे। यहां पर बात करेंगे 1 रिवोल्यूशन, एक बार कंप्लीट अगर रिवॉल्व कर गया, क्योंकि वह 2 स्ट्रोक इंजन कहलाता है। यानी कहने का मतलब है एक पूरा साइकिल अगर कंप्लीट हो गया, इस क्रैंक का यहां से चलना शुरू किया और यहां पर अगर पहुंच गया, एक साइकिल अगर कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब 360 डिग्री घूम गया। और जब 360 डिग्री घूमेगा तो वह एक बार रिवॉल्व कर गया, एक बार वह घूम गया, तो कहेंगे वह कितना स्ट्रोक लेकर गया, तो 2 स्ट्रोक हो गया। इस बात को आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन आपके ऐसे ही निकल करके आएंगे और आपको समझना पड़ेगा। तो 1 स्ट्रोक की बात करेंगे तो ऐसे केस में हम कहेंगे यहां पर हमारा जो हो जाएगा हाफ चक्कर होगा, और जब दूसरा स्ट्रोक होगा तो कंप्लीट एक चक्कर हमें मिलेगा। यानी 1 स्ट्रोक की अगर हम बात करेंगे, 1 स्ट्रोक की अगर हम बात करेंगे तो वो हमारा हाफ चक्कर मारेगा। कितना चक्कर मारेगा, कहेंगे ये हमारा हाफ चक्कर मारेगा। और अगर 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो कहेंगे ये कंप्लीट एक चक्कर मार देगा, एक चक्कर, यानी 360 डिग्री का रोटेशन होगा, कंप्लीट एक चक्कर होगा। तो 2 स्ट्रोक में अगर एक रिवोल्यूशन हो गया तो 4 स्ट्रोक में कितने रिवोल्यूशन होंगे, 2 रिवोल्यूशन हो जाएगा। सीधी सी बात है। अगर 2 स्ट्रोक में अगर 360 डिग्री का रिवोल्यूशन हुआ तो 4 स्ट्रोक में कितना होगा, कहेंगे 720 का हो जाएगा। और 720 कहने का मतलब है 360 गुना 360, 2 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो कहेंगे 4 स्ट्रोक इंजन के लिए हमें यह पता चल पाया कि वह कितना घूमेगा, कहेंगे क्रैंकशाफ्ट 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करेगा। यानी कहने का मतलब 2 चक्कर लगाएगा। कितना चक्कर, एक चक्कर के लिए 360 डिग्री, और 2 स्ट्रोक हो गया, 4 स्ट्रोक होने के लिए कहेंगे 720 डिग्री। इसका मतलब दूसरा चक्कर होगा और हम कहेंगे 2 चक्कर ये कंप्लीट करेगा। तो हम कहेंगे जब 4 स्ट्रोक इंजन की बात आएगी तो इन क्रैंक का जो रोटेशन होगा 4 स्ट्रोक कहने का मतलब एक बार यहां से यहां 1 स्ट्रोक, यहां से यहां गया 2 स्ट्रोक, यहां से यहां 3 स्ट्रोक, यहां से यहां गया 4 स्ट्रोक। इसका मतलब 2 बार कंप्लीट
यहां पर साइकिल हुआ। इसका मतलब है मेरे दोस्त, हम कहेंगे यह हमारा 4 स्ट्रोक इंजन में 2 चक्कर कंप्लीट करना जरूरी होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आंसर करेंगे इसका डी। बाद बाकी इसमें से कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है और कह रहा है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान। देखिए क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पढ़ना है। कह रहा है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद, पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद, ये हमारा मेनली पिस्टन, ये जो ब्लैक वाला चीज आपको दिख रहा होगा, इस ब्लैक वाले को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो आपको नजर आ रहा होगा, ये ब्लैक वाला पोर्शन जो आपका हैचिंग मार्क दिख रहा है, ये ब्लैक वाला हमारा पिस्टन है। और जब यह पिस्टन हमारा यहां पर टीडीसी से, बीडीसी से, जब ये हमारा टीडीसी पर, ये लाइन टीडीसी का है, ये लाइन हमारा टॉप डेड सेंटर का है, ये लाइन हमारा बॉटम डेड सेंटर का है, तो यही कह रहा है कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद, इस पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं। इसका मतलब है आपसे क्या पूछा जा रहा है मेरे दोस्त, आपसे ये पूछा जा रहा है, ये आयतन आपसे पूछा जा रहा है कि ये वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम होगा, ये जो कि इस, ये हमारा मैक्सिमम है, यहां तक हमारा ये पिस्टन हमारा मूव करके यहां तक जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके पीछे का रीजन है। क्यों? क्योंकि यहां पर स्पार्क प्लग लगा रहता है और जैसे ही अगर इससे ऊपर जाएगा स्पार्क प्लग को डैमेज कर देगा, यानी कहने का मतलब डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण हमारा यह प्रॉपर इंजन काम नहीं कर पाएगा। तो स्पार्क प्लग वगैरह लगे रहते हैं जहां पे कंबशन होता है, स्पार्क प्लग लगे रहते हैं, उनको बचाने के लिए तो थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है। और जब थोड़ा सा जगह छोड़ दिया गया और इसी का नाम दे दिया क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लियरेंस वॉल्यूम दे दिया गया, यानी इसको हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम का नाम दे देते हैं, यानी कि क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। यानी हमारे आंसर जो होंगे बी ऑप्शन राइट होंगे। देखिए कुछ भी अगर गैप छोड़ दिया गया, इसका मतलब उतना क्लियरेंस दे दिया गया, उतना छोड़ दिया गया। क्योंकि अगर मान लेते पिस्टन यहां से यहां पर अगर हिट करता, वैसे कंडीशंस में हम कहते हैं कि जो स्पार्क प्लग है उसको क्या होता, वो हमारा डैमेज होता, वो हमारा उस पर हिट करता तो डैमेज होता और हमारे इंजन का लाइफ खत्म हो जाता। इसलिए उस स्पार्क प्लग को बचाने के लिए थोड़ा सा जगह हम छोड़ देते हैं और उस जगह को हम लोग क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। वही चीज आपसे पूछ रहा था कि पिस्टन के टीडीसी पर पहुंचने के बाद, और कह रहा कि पिस्टन के ऊपर बचे स्थान के आयतन को क्या कहते हैं, तो कहना उस आयतन को हम लोग क्या कहेंगे, तो कहना हमारा वह क्लियरेंस वॉल्यूम होगा जो छोड़ा गया है। और यह क्लियरेंस वॉल्यूम इसलिए दिया जाता है ताकि हम कहेंगे, इसलिए दिया जाता है ताकि हम कहेंगे यहां पर जो स्पार्क प्लग होगा उनको डैमेज होने से बचाया जा सके। ये वॉल्यूम इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहेंगे यहां पर स्पार्क जो हमारा प्लग होगा, अगर हम स्पार्क प्लग के बारे में बात करेंगे, स्पार्क प्लग को डैमेज होने से बचाया जा सके, डैमेज होने से बचाया जा सके, इसीलिए वह गैप दिया जा सकता है, इसलिए वह गैप दिया जाता है। इस बात को ध्यान में रखना, बचाया जाए इसीलिए दिया जाता है, बचाया जाए इसीलिए दिया जाता है, ये क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे ये स्वैप्ट वॉल्यूम होता क्या है। देखिए स्वैप्ट वॉल्यूम क्या हो, ये तो क्लियर हो गया कि ये क्यों दिया जाता है, ये हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों दिया जाता है, क्योंकि स्पार्क जो प्लग होता है उनको डैमेज होने से बचाने के लिए तो इसमें हिट करेगा, और जब इसमें हिट करेगा इसके ऊपर, ये पिस्टन जब यहां पर पहुंचेगा इसमें हिट करेगा तो ये हमारा फिर डैमेज हो जाएगा। लेकिन उसको उससे पहले ही हम उसको रोक देते हैं और जिसको हम लोग टॉप डेड सेंटर कर देते हैं, यानी इससे ऊपर हमारा पिस्टन जा नहीं सकता, इसके नीचे आएगा, फिर यहां से यहां ये रिवॉल्यूशन मारेगा, इस तरह से यह रिवॉल्व करेगा और रिवॉल्व करने के बाद एक कंप्लीट सर्कल होगा, कहेंगे यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां पहुंचेगा। तो ध्यान रखना इस बात को, इसीलिए उसको क्लियरेंस वॉल्यूम देते हैं। अब स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होता है? स्वेप्ट वॉल्यूम कहने का मतलब है कि जितना ये वाला जो हमारा पिस्टन है ये यहां से मूव करते करते हमारा मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच गया, इसको टीडीसी बोलते हैं। बीडीसी से अगर टीडीसी पर पहुंच गया तो कितना वॉल्यूम वह स्वैप्ट किया, यानी कहने मतलब टीडीसी से बीडीसी से अगर टीडीसी से पहुंचा, या टीडीसी से अगर बीडीसी पर पहुंचा, या बीडीसी से अगर टीडीसी पर पहुंचा, तो वह कितना वॉल्यूम अपना वर्किंग में लाया, वह कितना वॉल्यूम स्वैप्ट किया, वह कितना वॉल्यूम में अपना काम किया, उसी वॉल्यूम को हम स्वैप्ट वॉल्यूम कहते हैं। ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, और इस एरिया को, इसके सर्कल एरिया को अगर उसके लंबाई से गुना कर देंगे तो वो वॉल्यूम निकल जाता है, तो इसीलिए उसी को हम लोग स्वैप्ट वॉल्यूम कहते हैं। तो ये ग्रीन वाला जो पार्ट है इसको स्वैप्ट वॉल्यूम कहेंगे, और ये जो आपका रेड वाला जो भाग है, इस टीडीसी से ऊपर रेड वाला जो
भाग है, इसको क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। और याद रखना कि टीडीसी से बीडीसी तक के दूरी को ही हम लोग स्ट्रोक कहते हैं। एक बार यहां से यहां आएगा 1 स्ट्रोक, फिर यहां से यहां जाएगा 2 स्ट्रोक, फिर आएगा 3 स्ट्रोक, फिर ऊपर जाएगा तो 4 स्ट्रोक। इस तरह से हम लोग इंजन का 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक कहते हैं। और सारे पॉइंट्स आपको इस तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं यहां पर, बी ऑप्शन आपके यहां पे राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है आपके सामने मेरे दोस्त। इसका आप जब इसका व्यू देखेंगे, पिस्टन का जब व्यू देखेंगे, तो ये पिस्टन, ओरिजिनल पिस्टन हमारा ये है। ओरिजिनल पिस्टन हमारा ये है। मैंने आपको बोला था कि पिस्टन्स का मैं फ्रंट व्यू आपको दिखाया था, लेकिन ओरिजिनल पिस्टन जो होते हैं वो हमारे सर्कुलर होते हैं। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि इस तरह के पिस्टन्स होते हैं, और इनका मूवमेंट जो होगा, इस पिस्टन का मूवमेंट, इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ये वाला जो बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो सर्कुलर है, इस तरह का सर्कुलर जो हिस्सा है, ये हमारा सिलेंडर है। और इसके अंदर गोल सा, यहां पर देखिए पिस्टन लिखा हुआ भी है। ये गोल सा जो आपको दिख रहा है, ये गोल सा इस तरह से ये पिस्टन होगा, और बाहरी सर्कुलर, ये सर्कुलर होता है। तो कहेंगे ये सर्कुलर सिलेंडर होता है, इसलिए इसका नाम सिलेंडर रख दिया गया। अगर आपसे अब गलती से भी कोई पूछ लेगा कि यह सिलेंडर किस मटेरियल का बना होता है, तो कहना सिलेंडर हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। और अगर गलती से भी कोई पूछ लिया कि कनेक्टिंग रड किस मटेरियल का बना होता है, कहना फोर्ज स्टील का बना होता है। और अगर पूछ लिया कि ये क्रैंक जो होगा, ये जो क्रैंक छोटा सा होता है, ये क्रैंक किस मटेरियल का बना होगा, कहना ये स्टील का बना होता है। इस बात को भी ध्यान में रखना। तो ये मेनली हमारा अरेंजमेंट होता है। क्वेश्चन हमारे हैं कि पिस्टन डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सही है, यानी विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर पिस्टन डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट, हमारा पिस्टन यहां से यहां जा रहा है। इस केस में देखिए, यहां से यहां गया, फिर दूसरे केस में यहां से यहां आया, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कहने वाला पिस्टन का मूवमेंट, एक बार टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी से टीडीसी। जब पिस्टन डिस्प्लेसमेंट की बात करेगा तो हम कहेंगे वो हमारा इतना डिस्प्लेस करेगा, इतना डिस्प्लेस करेगा। इसका कहने का मतलब है कि हम कहेंगे इसका अगर हम एरिया निकाल लेंगे, उस एरिया में अगर वॉल्यूम से कैलकुलेट, वॉल्यूम से सॉरी उस एरिया में अगर उसकी लंबाई से हम भागा दें, इसका एरिया, ये सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, ये सर्कल है, और सर्कल का एरिया आप ऊपर नीचे, ये हमारा डायमीटर मान लेते हैं, इसका कितना दे रखा है, कहेंगे डायमीटर डी दिखा रहा है, तो हम कहेंगे डायमीटर अगर इसका डी दे रखा है, तो हम कहेंगे इसका एरिया जो होगा वह एरिया क्या निकल करके आएगा, तो कहेंगे यहां पर पाई बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा, कहेंगे डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एरिया निकल गया, और हमको ये चाहिए कि यहां से यहां वो जो पार्ट है जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो सीधी सी बात है ये हमारा वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम जो वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा एरिया इंटू क्या होगा, तो कहेंगे एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा क्या देगा, कहेंगे वो आप वॉल्यूम देगा। तो एरिया हमारा कितना होगा, तो कहेंगे एरिया क्षेत्रफल होगा वो हमारा पाई बाय 4 डी स्क्वायर। और इसकी लंबाई कितनी है, कहेंगे इसकी लंबाई यहां पर दे रखा है एल के टर्म में, तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, ये इसका आयतन निकल करके आ गया, वॉल्यूम निकल करके आ गया। इस सिलेंडर का आयतन, इस सिलेंडर का वॉल्यूम, जिसमें पिस्टन का मोमेंट ऊपर से नीचे होगा। तो यहां पर दे रखा है कि जो पिस्टन डिस्प्लेसमेंट करेगा वो हमारा इसी वॉल्यूम में पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कहेंगे वो हमारा पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एल, यानी कि हमारा ए ऑप्शन यहां पे राइट हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना। चलो आगे चलते हैं। अगला देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच क्लियरेंस क्या कहते हैं, बीच क्लियरेंस को क्या कहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है तो सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच, सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच क्लियरेंस को क्या कहते हैं। यहां पर दे रखा है, तो सिंपल सा बात है, हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर डायग्राम बनाना पड़ेगा। और सिंपल डायग्राम में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले एक सिलेंडर बना लेंगे, और इस सिलेंडर में सबसे पहले जो जानते वो काम करेंगे। हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर में सबसे पहले यहां पर बीडीसी और टीडीसी को दिखा देंगे। यहां पर ये वाला जो पोर्शन है जिसको मैंने कह दिया कि ये हमारा टीडीसी होगा, ये हमारा टीडीसी होगा। और नीचे वाला एक और पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये वाला नीचे वाला पोर्शन की अगर मैं बात करूं, तो इसको मैं कह दूं यहां पर कि ये हमारा बॉटम डेड सेंटर है, जिसको हम बीडीसी कहते हैं। ये हमारा बॉटम डेड सेंटर, ये हमारा टॉप डेड सेंटर होगा। अब इसी से हमारा कनेक्टिंग रड जुड़ा हुआ था, जो कि हमारा गजन पिन होता है, और इस तरह से हमारा कनेक्टिंग रड, और यहां पे क्रैंक लगे रहते हैं, और इस क्रैंक से हमारा, यह हमारा क्रैंक के साथ फिक्स रहता है, और इस तरह से यहां पर इनका मूवमेंट होता रहता है इसी के जरिए, और यह इस तरह से यह रिवॉल्व करता रहता है। ये चारों तरफ सर्कल में इस तरह से रोटेट करता रहता है। यहां पर इस तरह से इसका रोटेशन होता है। तो हम बात करेंगे यहां पर, समझिएगा, ये हमारा क्या, तो कहेंगे टॉप डेड सेंटर, ये हमारा बॉटम डेड सेंटर। तो कह रहा है कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, यानी कि बीडीसी कहने का मतलब यहां पर होता है, तो कह रहा है कि तो सिलेंडर हेड, सिलेंडर का हेड कौन सा होगा, तो ये जो सिलेंडर हमारा है, सिलेंडर एक्चुअली हमारा कौन सा है, तो आपको क्लियरली ये पता
होना चाहिए कि ये जो हमारा ग्रे, ये जो हमारा ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, इस ब्लू कलर वाले पार्ट्स को हम क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग सिलेंडर कहेंगे। और सिलेंडर का जो हेड होगा ना, ये हमारा सिलेंडर हेड होता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो इसी को हम लोग सिलेंडर हेड के नाम से जानते हैं। ये हमारा सिलेंडर का ऊपरी सिरा, जिसको हम लोग सिलेंडर हेड के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक का आयतन क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का आयतन क्या होगा। वही बोला है कि जब पिस्टन बीडीसी पर होता है, जब पिस्टन बीडीसी पर है, तब कहता है तो सिलेंडर हेड से पिस्टन हेड के बीच क्लियरेंस को क्या कहते हैं। इसका मतलब है ये सिलेंडर हेड हो गया, ये बीडीसी हो गया। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मेरे दोस्त कि बीडीसी से टीडीसी अगर जाएगा, टीडीसी से बीडीसी जाएगा, इसी को हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम कहते हैं, वीएस कहेंगे। और इसके बीच में यहां पर स्पार्क प्लग लगा रहता है, यहां पर हम जानते हैं कि स्पार्क प्लग लगा रहता है, और इसी से ऊपर हमारा पिस्टन नहीं जा सकता है। और इस वॉल्यूम को जहां पे हमारा पिस्टन मूव नहीं करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब है कि यहां से लेकर के यहां तक का जो वॉल्यूम होगा, उसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहते हैं। टोटल वॉल्यूम में हमारा क्लियरेंस वॉल्यूम और साथ ही साथ हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम आ गया, और ये सिलेंडर का टोटल वॉल्यूम माना जाता है। इसका मतलब है अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें, अगर हम टोटल वॉल्यूम के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो टोटल वॉल्यूम कहने का मतलब क्या होगा, क्योंकि यहां पर हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम के साथ साथ यहां पर हमारा क्या होगा, क्योंकि यहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम निकल करके आएगा। तो यहां पर इसको हम लोग टोटल वॉल्यूम कहेंगे, यानी कि कुल आयतन कहेंगे। यहां से यहां तक कुल आयतन होगा, जिसमें आपका स्वेप्ट वॉल्यूम साथ ही साथ क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम, स्वेप्ट वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम। अगर आपसे कोई पूछ ले कि क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों दिया जाता है, तो सबसे पहले कहना कि स्पार्क प्लग को डैमेज होने से बचाने के लिए यहां पर आपका क्लियरेंस वॉल्यूम दिया जाता है। ये वाला वॉल्यूम आपको छोड़ दिया जाता है। पिस्टन का मूवमेंट यहां से यहां ही होता है, इस बात को ध्यान में रखना। लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम की बात करेगा, तो उसमें आपका क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ साथ स्वेप्ट वॉल्यूम दोनों आता है, इसी को हम लोग टोटल वॉल्यूम कहते हैं। तो हम कहेंगे यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, कहेंगे कुल आयतन, यानी कि बी ऑप्शन हमारे यहां पे राइट हो गए। आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये तो आपका क्वेश्चन था मेरे दोस्त। मैं आपको जैसा कि बताया, एक से एक क्वालिटी चीज आपको हमेशा से देते रहेंगे, और हम कभी भी अपनी टीचिंग से कभी मेरे दोस्त कभी भी इस चीज से हम ये कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि हम वो चैप्टर को आपको वीक छोड़ देंगे। हम हमेशा कोशिश करेंगे पीडीएफ मटेरियल के माध्यम से आपको बेस्ट क्वालिटी दें। और आप अगर मेरे साथ जुड़ते हो, तो आपको मेरे दोस्त आपको लगेगा कि ये होती है क्वालिटी, बस और बस अपने आप पे विश्वास करना। और जब मेरे साथ जुड़ोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे पहले हम क्या थे, इससे पहले हम क्या जानते थे, और हम कहां पढ़े थे, कंपैरिजन करके देख लेना, पता चल जाएगा कि हम और पहले कहां थे, अब कहां है। इसीलिए मेरे दोस्त आपके लिए बैच है, जो कि आपका इस तरह का बैच आपके लिए था, जो कि आपका एएलपी को आपको हेल्प करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये डीजल मैकेनिक का है। मैं आपको फिर से बता दूं, कल मेरे फीचर के भी वीडियो आपके सामने निकल करके आएगा। और मेरे दोस्त ये वाला जो आप वीडियो लास्ट में आप देख पा रहे हैं, ये आरआरबी जेई के लिए है, जो कि रेलवे जेई की वैकेंसी भी देगी, और जेई की वैकेंसी दे जिनको भी, जो लोग बीटेक किए हुए हैं, एमटेक किए हुए हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, या फिर जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं मैकेनिकल से, वो लोग इस बैच को भी कर सकते हैं। और ये बैच भी आपका 13 सितंबर से ये बैच आ रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, नॉन टेक और टेक दोनों चीज साथ में। जिनको जो बैच लेना होगा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। अगला यहां पर देखिए कि फीटर के लिए मैं बात कर रहा था, इसीलिए कभी घबराना नहीं, आपके फीटर भी आएंगे, डीजल फीटर और डीजल मैकेनिक तो आ चुका है, आपके वेल्डर भी आएंगे, आपको बहुत जल्द वीडियो देखने को मिल जाएगा, और भी अदर ट्रेड के आ जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिया गया है, कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। फीटर के लिए अगर फीटर का आपको बैच लेना है, तो बैच ले सकते हैं। और फीटर का अगर आपको लगता है कि नहीं, हम पहले से पढ़ चुके, सिर्फ टेस्ट मारना है, तो डेली हमारे यहां 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा 13 सितंबर से। याद रहे, आप टेस्ट दे करके उसी समय आप डिस्कशन में भी भाग ले सकते हैं। और बाद बाकी यहां पर आपका ब्रह्मास्त्र टेस्ट है, ये फीचर का दे रखा है, और इसी तरह से आपका ये कहानी खत्म होता है। तो मैं आपके सामने इसी तरह से आता रहूंगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आता रहूंगा, ताकि जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आपको लगे कि उससे हमको सीखने के लिए मिल रहा है। तो मेरे दोस्त चलिए, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे। ओके, बाय बाय। बाद बाकी किसी को अगर डाउनलोड करने में कोई परेशानी होती है, द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करिए, द प्लेटफॉर्म ऐप न्यू डाउनलोड करना अपने प्ले स्टोर से मोबाइल में, सारी चीजें आपको नजर आ जाएंगी, रजिस्टर हो जाना, वहां से सारे बैचेस आपको दिख जाएंगे। तो मेरे दोस्त तैयार हो जाइए, मौका बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए
अपने आप को समर्पित कर दीजिए कि 1 से 2 साल के अंदर हमें सेट हो जाना है, बस और बस अपने लिए आप करने का काम कोशिश करिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं रखते हैं। ओके, बाय बाय।